हाथ ऊपर करो, हाथ हो के पास 2 से 3 हफ्ते तक की कैपेसिटी थी लड़ने की, ये लड़ सकते थे, लेकिन ये इन्होंने अपनी जानें बचाई, इन्होंने हथियार डाले। अफगानिस्तान बॉर्डर से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर तालिबान के सामने पाकिस्तान के सैनिकों ने देखे किस तरह से आत्मसमर्पण कर दिया, अपने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया। और इसका ये वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान के फौजी तालिबान के आगे अपने हथियार डालते हुए नजर आ रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी पड़ोसी मुल्क को वाजे कर दिया है कि अफगान हुकूमत को TTP के खिलाफ ठोस पॉलिसी अपनानी होगी। 2 अमली नहीं चलेगी, 2 नंबरी नहीं चलेगी। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में वजीर आजम का कहना था कि बदकिस्मती से TTP आज भी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही है और वहाँ से पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को शहीद किया जा रहा है। ईद से चंद दिन पहले अफगान तालिबान के एक वफ्द जो है वो पाकिस्तान आया था, जिसमें ये बात की गई थी कि ना हम TTP के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन कर सकते हैं, ना उनको आपके हवाले कर सकते हैं, बल्कि ये कर सकते हैं कि उनको कंटेन करके बॉर्डर से जो है वो दूर ले जाएं। लेकिन अभी भी उसके कोई ऐसे असरात नज़र नहीं आए कि इस पॉलिसी पे कोई अमल हो। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की आर्मी ने ड्यूरेंट लाइन के दूसरी तरफ जाकर पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाया है, उनके मोर्चों को आग लगाई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर बड़ी जंग छिड़ चुकी है, क्योंकि 27 और 28 की रात को और फिर उसके बाद पूरी सुबह, पूरी रात और सुबह तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक शदीद जंग जारी रही। एक ऐसी जंग लड़ी गई है जिसमें भारी असलहे का इस्तेमाल किया गया और भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और दोनों तरफ जंग के हालात रहे। सारी रात ये जंग होती रही। तो फिर ये कहना कि बॉर्डर्स पर इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर शदीद तनाव की सूरत हाल है, और ये सिचुएशन एक ऐसी हालत में नज़र आई कि जब इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स की गई थी, और उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि नेक्स्ट 48 आवर्स या नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत क्रूशल हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह कहा था कि ये उनकी टेरिटरी के अंदर दाखिल होकर जो किया गया है उनकी सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है और वो इसका बदला लेंगे। तो अफगानिस्तान ने बदला ले लिया है, लेकिन क्या ये बदला यहाँ पर ख़त्म हो गया है और बस जो दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था वो रिजॉल्व हो गया है? ऐसा नहीं है। अभी तो ये एक रात और एक सुबह की जंग की सिचुएशन हम आपको बता रहे हैं, जिसमें हैवी मशीनरी और हैवी वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। अगर हम ये कहें कि कितने मरे, किस तरफ कितनी हलाकतें हुई, तो दुनिया भर में जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। हम आपको कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बताएंगे कि कौन सा मीडिया इस बारे में क्या कह रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि सबसे अहम बात इसके अंदर ये है कि ये जो जंग हुई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, इसमें सिर्फ TTP नहीं थी, बल्कि TTP के साथ अफगान तालिबान भी थे। यानी अफगानिस्तान के तालिबान की गवर्नमेंट, यानी अफगानिस्तान ने TTP को बैक किया है, उनको सपोर्ट किया है पाकिस्तान पर हमला करने में। वैसे तो कहा जा रहा है कि सेवरल पॉइंट्स पर यह हमला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन खास तौर पर 2 पॉइंट्स की जो बात की जा रही है, जिसमें कुर्रम और वजीरिस्तान, यहाँ से TTP के दहशतगर्द या TTP की तरफ से जो भी इसके अंदर, या वो अफगान तालिबान के लोग भी शामिल थे, जो भी था, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एंटर होने की कोशिश की। और उसके बाद फिर दोनों तरफ से जो है वो फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से बाद में ये कहा गया कि पाकिस्तान ने ये हमारे ऊपर बिला वजह जो है ये फायरिंग की है, और जो स्टार्ट है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान का अपना एक स्टैंड है, जिसमें कहा गया कि TTP ने जो है वो जब कई ये जो पॉइंट्स मैंने बताई यहाँ से एंटर होने की कोशिश की, तो उसके बाद फिर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ठीक है, जैसा कि मुंह तोड़ जवाब हमेशा से दिया जाता रहा है। अच्छा, आपको पहले जैसा मैंने कहा कि हम बड़े ही एक सलीके से, एक न्यूट्रल वे में हम देखेंगे कि दुनिया का मीडिया क्या कह रहा है इसके ऊपर, और कौन सी बात सही हो सकती है, कौन सी बात कितनी सच्ची है,
और कितनी गलत हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको, जैसे मैंने कहा, बताते हैं कि किसने क्या कहा। CNN जो है वो ये कह रहा है कि अफगान तालिबान फोर्सेस टारगेट सेवरल पॉइंट्स इन पाकिस्तान इन रिटेलिएशन फॉर एयर स्ट्राइक्स फ्रॉम पाकिस्तान। यानी कि जब पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की थी उसके जवाब में अफगान तालिबान ने सेवरल पॉइंट्स में पाकिस्तान के अंदर उसको निशाना बनाया है। फ्रांस 24 कह रहा है अफगान तालिबान फोर्सेस हिट सेवरल पॉइंट्स इन पाकिस्तान इन रिस्पांस टू एयर स्ट्राइक्स। फिर उसके बाद हम देखते हैं अल जजीरा कह रहा है अफगान तालिबान हिट सेवरल पॉइंट्स इन पाकिस्तान इन रिटेलिएशन फॉर अटैक्स। वॉइस ऑफ अमेरिका कह रहा है कि तालिबान हिट एट शील्डिंग एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट्स इन अफगानिस्तान एज गेस्ट। और बहुत सारे जो मीडिया है, जो इंडिया मीडिया है, वो ये कह रहे हैं, इंडिया टीवी न्यूज़ कह रहा है अफगान तालिबान अटैक्स पाकिस्तान, पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड, 11 वुंडेड वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन मैं देख रही थी कि देखिए, ये जंग जो है ये तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस वक्त बॉर्डर्स पर लड़ी जा रही है, या जो ये झड़पें हो रही हैं, ये जो सिलसिला है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच जंग लड़ी जा रही है। महसूस ऐसा हो रहा है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच जंग है। क्योंकि अगर 15,000, 10,000 या 1,500 भी तालिबान मार्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वो क्या टेक ओवर कर सकते हैं पाकिस्तान को, इसके अंदर मेरा पता क्या है। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि कितने मार्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे, टेक ओवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये याद है कि एक टाइम वो आया था कि तालिबान TTP अटक तक पहुंच गई थी। आपको याद है वो दौर? एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है, और उन्होंने जो अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट थी वो उन्होंने TTP को दे दी कि वहां से बैठ के फायरिंग करो। और लेकिन जो स्टेटमेंट जारी की है अफगानिस्तान ने, उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ना ही उन्होंने ड्यूरेंट लाइन जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन का नाम लिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमने हमला कर दिया है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ताड़ साहब? ये कैसे देखते हैं आप? ये जो हमला है, क्या हमारी इंटरनल कमजोरी है? हमारी इतनी भी डेटरेंस नहीं है कि अफगान तालिबान जुर्रत कर गए आज? और उन्होंने ये कहा है कि जो वहां पे TTP के लोग हैं वो हमारे मेहमान हैं। वो कहते हैं ये पनाह गुज़ीन है और हम पनाह गुज़ीनों को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे? चीमा साहब, मैं 2 पॉइंट इस पे ऐड करना चाहूंगा जो मेरी इस पे ऑब्जर्वेशन है जाती तौर पे। सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है, उन्हें पता है कि जो सूबा हमारे साथ है वहां से उनको सपोर्ट हासिल है। तीसरा, उन्हें यह पता चल गया है कि मुर्शिद पाक ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट इस पे ऐड ये करना चाहूंगा, अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाएंगे। और मैं चौथी आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, आपकी एजेंसियां सोई पड़ी थी दूध पीकर जब PTI के जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। उस वक्त क्यों नहीं रिटेलिएट उस पे किया? क्यों आपने इन बच्चों को अफगानिस्तान के झंडों के साथ इजाजत दे देते थे कि ये यहां से चलते थे, सीधे इस्लामाबाद D चौक पहुंच जाते थे? रास्ते में जो कंटेनर और आपकी फोर्सेस वो कहां थी? मुझे आज याद है अटक के DPO ने कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है, यहां से हम आगे नहीं जाने देंगे। क्या वजह? वहां से सारा कुछ क्रॉस करके बड़े आराम से वो D चौक पहुंच गए। वहां जाके मैडम बुशरा ने बाहर निकल के तकरीर फरमाई और उन्होंने कहा अल जिहाद अल जिहाद। क्या ख्याल है कि आपके तालिबान भाईजान ये सारा कुछ देख नहीं रहे हैं? ये उन्हीं चीजों का रिजल्ट है चीमा साहब। आज जब 9 मई के लोगों को आपने सजा देने के लिए 1.5 साल लगा दिया है, क्या ख्याल है मुत्तकी साहब वहां पे स्टडी नहीं कर रहे आपको देख के? दर हकीकत वो वो कहते हैं ना, अपने हाथों से तराशे हुए सनम, वो आपने खुद ट्रेन, यू नो देम एंड दे नो यू एट द सेम टाइम। आज अगर आपने जवाब ना दिया, आज आपने भरपूर तरीके से जवाब ना दिया
और दूसरा, जिस सूबे के अंदर जिनकी हुकूमत है, अगर आपने इनको ये आज ना कहा कि दिस इज योर लास्ट चांस टू रिमेन विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आपको सबसे पहले अपने अंदरूनी इश्यूज को डील करना होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो पाकिस्तान आर्मी तालिबान के आगे सरेंडर कर चुकी है। तालिबान ने पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान आर्मी के कुछ जवान तो अपनी चेक पोस्टें छोड़कर भाग निकले हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी सेना के जवान तालिबान के हत्थे चढ़ गए हैं। टीटीपी वाले उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गए हैं, और ये मैं खुद नहीं कह रहा बल्कि काफ़ी न्यूज़ चैनल ने इसे कन्फर्म भी किया है कि पाकिस्तान आर्मी ने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया है। दोस्तों, आपको भी पता है कि तालिबान के पास अगरचे इतने बड़े हथियार नहीं हैं जो पाकिस्तान आर्मी के पास हैं, लेकिन मुश्किल हालात से उन्हें लड़ना आता है। और उन्होंने ये एक बार फिर साबित कर दिया है कि तालिबान नेशन एक स्ट्रॉन्ग नेशन है। ये अमेरिका और रूस जैसी सुपर पावर कंट्रीज़ के आगे नहीं झुकी, तो पाकिस्तान क्या चीज़ है? बाकी दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको मिलती रहें।